नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पोस्टपोन हो चुका है 2021। जो पेपर 13 जून 2021 को होना था, अभी यूपी पीसीएस की नोटिफिकेशन आई है पिछले 4 घंटे पहले, करीबन 5 बजे शाम को यूपी पीसीएस की वेबसाइट पर ये नोटिस आया है कि पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी तक कोई डेट्स जो हैं वो अनाउंस नहीं करी गई हैं। लेकिन लगभग ज़्यादातर लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं कि यूपी पीसीएस का पेपर जो है वो प्रीलिम्स तभी होगा जब हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। और यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो भी यूपी पीसीएस के ज़्यादातर लगभग पास ही होता है। जैसे पिछली बार जो हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 2020 में, लेकिन वो पेपर जून में होना था। वैसे ही यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो होना था पिछली बार 31 मई 2020 को, लेकिन उसको 4 अक्टूबर 2020 को करवाया गया क्योंकि हालात जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। लेकिन अगर इस समय पर अब हम देखें तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। यूपी और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यूपी की हालत काफ़ी अच्छी है दिल्ली के मुकाबले, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन है 20 करोड़ और यहाँ पर केसेस आ रहे हैं 30,000, 25,000, 35,000। पॉपुलेशन के हिसाब से केसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आप केसेस को देखें वो भी बहुत ज़्यादा है। 35,000 अपने आप में ही बहुत ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन यूपी की जो सिचुएशन है वो दिल्ली से बहुत अच्छी है, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिचुएशन कहीं पर भी इस समय पर अच्छी है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम दोनों का यहाँ पर मूल्यांकन करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति जिस हिसाब से उसकी जनसंख्या है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है दिल्ली के मुकाबले। क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़ और दिल्ली में केस आते हैं 20,000, 25,000। आज 13,000 केस आए हैं, वो बात अलग है। लेकिन तब भी हम यहाँ पर एक ब्रॉड पिक्चर देखकर, बड़ी बड़ी जो है वो पिक्चर देखकर चल रहे हैं। अब आपके मन में ये आना चाहिए कि जो ये पेपर हमारा हो गया है पोस्टपोन, अब आपका यहाँ पर मेजर प्लान क्या होना चाहिए, राइट। तो मेजर प्लान जो हमारा यहाँ पर होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये केयरलेस एटीट्यूड नहीं रखना है कि अब अपना जो है वो हमारा पेपर पोस्टपोन हो गया है तो अक्टूबर में ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार अक्टूबर में हुआ था तो इस बार भी अक्टूबर में होगा। अगर थर्ड वेव नहीं आती है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने कहा कि थर्ड वेव रोकी जा सकती है अगर गवर्नमेंट पूरे स्टेप्स लेती है। तो अगर गवर्नमेंट स्टेप ज़रूर लेगी, गवर्नमेंट अब पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी की जो है वो अपने बातों मतलब अपनी पॉलिसी में साइंटिफिक कम्युनिटी का भी यहाँ पर हर चीज़ नोट कर रही है। तो अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ना कैसे बूस्ट हो रहा है, बेड्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो थर्ड वेव भी हम रोक सकते हैं क्योंकि मिनी लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो तो ये है कि पेपर अक्टूबर में नहीं होगा, सितंबर में हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा चेंज लेकर आना है। थोड़ा सा चेंज लेकर ये आना है कि जो आपकी प्रिपरेशन अभी तक चल रही है उस प्रिपरेशन में आप मेंस की तैयारी थोड़ी सी अपनी डाल दो। सपोज़ ये मान लेते हैं कि अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे थे, कुछ लोग मुझे पता है कामचोर हैं 2 घंटे भी पढ़ रहे होंगे, बट ये है कि अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे थे उस 6 घंटे में से आप 2 घंटे आप मेंस के लिए कर दो, 4 घंटे आप प्रीलिम्स के लिए ही करो। अगर ये है कि अगर पेपर 4 महीने के लिए डीले हो जाता है तो फिर आप आधा टाइम जो है वो मेंस के लिए तैयारी करना चालू कर दो। जैसे ये बोला जाता है कि क्योंकि यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में थोड़ा फ़र्क ये है कि जो मेंस में हिंदी का पेपर होता है वो यूपीएससी में क्वालिफाइंग होता है, लेकिन यूपी पीसीएस में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें उसके मार्क्स जोड़े जाते हैं मेंस में। तो आप हिंदी की तैयारी कर सकते हो अगर आप दोनों पेपरों की तैयारी कर रहे हो। आप अपने एस्से पे काम कर सकते हो, ऑप्शनल पर काम कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने प्रिपरेशन ही जो है वो पिछले 4 महीने से ज्वाइन करी है, 4 महीने से स्टार्ट करी है। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स पास हो जाता है लेकिन जब मेंस करने पहुंचते हो तो फिर मेंस में आंसर लिखने में दिक्कत आ रही है। पहले तो मेंस में एमसीक्यूज होते थे, अब ऐसा नहीं है। अब तो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न से जो है वो यूपी पीसीएस का पेपर हो रहा है। बस हिंदी जो है वो ऑप्शनल क्वालिफाइंग नहीं है, उसके मार्क्स जुड़ते हैं, राइट। तो बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये भी बात थी कि क्या ये बात सच है कि पोस्टपोन हुआ है या नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि पेपर पोस्टपोन हो गया है।
पहले एक दो वेबसाइट पर क्या है कि कभी कभार र्यूमर्स भी बात जो है वो फैला दी जाती है। तो उसके लिए हमने क्या करा कि जो जाने पहचाने न्यूज़पेपर हैं जैसे जागरण जोश, वहाँ से हमने आर्टिकल को स्क्रीनशॉट लिया है। कुछ लोगों को और अगर दिक्कत है तो ये यूपीपीसीएस की वेबसाइट पर जाकर आप नोटिस देख सकते हैं। ये नोटिस जो है वो 11 मई को साइन हुआ है और 12 तारीख पर आज अरविंद कुमार मिश्रा जी के यहाँ पर साइन है कि जो ये पेपर होने थे हमारे 13 तारीख को और 20 तारीख को, वो दोनों अभी स्थगित कर दिए गए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं, राइट। तो ये जानकारी बिल्कुल ठीक है कि पेपर पोस्टपोन हो गया है और ये स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत सही भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फैमिली में कोई ना कोई यहाँ पर इन्फेक्टेड है या वो खुद इन्फेक्टेड है। तो उस समय पर इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो आपका यहाँ पर ये टास्क जो है वो रहना चाहिए। प्रिपरेशन आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो, तो आप उसको छोड़ो मत, क्योंकि आखिर में फिर लगाम नहीं पकड़ पाओगे, राइट। कंटिन्यू विद योर स्टडी प्लान और मेंस का एलिमेंट जो है वो प्रिपरेशन में डाल लो। अगर किसी की मैगजीन पढ़ना चाहते हो तो मैगजीन पढ़ लो, क्योंकि मैगजीन मेंस की प्रिपरेशन के लिए होती है। जो टेस्ट सीरीज कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि पेपर जो था 13 जून 2021 को था, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि रोज हर 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज करेंगे। अब ऐसा मत करो, हर हफ्ते में या 10 दिन में एक टेस्ट सीरीज करो। प्रीलिम्स का एक टेस्ट जो है वो 10 दिन में एक बार करो, उस टेस्ट को अच्छी तरीके से पढ़ो। और सबसे आखिर में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखें समय पर। बॉडी में वाइटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए, बॉडी हाइड्रेट करके रखें, सारे प्रिकॉशंस लें, बाहर कम से कम जाएं, मास्क हमेशा पहनें और अपनी सेहत का और अपने घर वालों का ध्यान ज़रूर रखें, राइट। तो पेपर ये पोस्टपोन हो गया है, ये बहुत ही उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जिनके घरों में पहले से ही दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन अब ये मौका है, अब ये आपके लिए एक, ये समझ सकते हो कि चाहे दुनिया कितनी भी तकलीफ में जी रही है, आपको इस चीज़ का अब यहाँ पर फ़ायदा उठाना है। आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ कि आप लोगों को यहाँ पर वक्त मिल रहा है, और इसी वक्त का हमें फ़ायदा उठाकर अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करनी है, राइट। ऐसी स्ट्रॉन्ग करनी है कि आप सब लोग जो भी मेरी इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उनको उनको मेंस तक जाने का मौका मिले, राइट। और सी सैट को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर भी आपको रोशनी थोड़ी डालनी है। तो मेरी आपसे बस यहाँ पर यही गुजारिश रहेगी कि अपने प्लान को जो है वो अबैंडन ना करें, प्लान के साथ चलते रहें। 2 दिन का 4 दिन का ब्रेक ले लो, लेकिन उससे ज़्यादा ब्रेक मत लेना, राइट। पूरी कोशिश करी जाएगी हमारी तरफ से भी कि इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ MCQs करवाए जा सके आने वाले कुछ हफ्तों में, जो कि आपकी प्रीलिम्स पास करने में काफ़ी सहायता करेंगे। धन्यवाद।